नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे धार्मिक महाकाव्य के बारे में बताएंगे जिसे हर कोई जानता है, लेकिन कुछ अनजान किस्से और रोचक विचार हैं जो रामायण में छिपे हैं। रामायण जिस हिंदू धर्म में हर घर में पूजा जाता है, आज हम आपको उसी रामायण में वह किस्से बताएंगे जिन्हें आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। रामायण हिंदू धर्म का वह प्राचीन ग्रंथ है जिसे हम बचपन से सुनते हुए आए हैं। सीता माता का स्वयंवर हो या राम जी के वनवास जाने की बात, रावण का सीता माता का हरण करना हो या दिव्य शक्तियों वाले हनुमान जी का श्री राम जी का साथ देना हो सीता माता को अयोध्या वापस लाने में, लंका तक पहुंचाने के लिए राम सेतु का बनना हो, रावण पर विजय पाने के लिए लंका का दहन हो, या हनुमान जी का सीना चीर के माता सीता और श्री राम जी की छवि को दिखाना हो, और या फिर अग्नि परीक्षा के दौरान सीता माता जी का धरती में समा जाना हो। यही सब के बारे में हमने सुना और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की इस कथा को अपने जीवन में जगह देकर उसे अपने अंदर जीवंत किया है। पर यहीं पर एक सच और है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रामायण को एक काल्पनिक कहानी मात्र मानते हैं, और इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सबूत देंगे जिन्हें जानने के बाद आपके दिमाग में शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। और आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि क्या रावण आज भी जिंदा है, आखिर कैसे मिले श्रीलंका में रावण के जिंदा होने के प्रमाण, क्या सचमुच वैज्ञानिकों ने खोज निकाला रावण को। इन सभी राजों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अशोक वाटिका। रावण जब सीता माता का हरण करके उन्हें लंका ले गया था, तब उन्होंने रावण के महल में रहने से मना कर दिया था, इसीलिए रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। अशोक वाटिका आज भी वहां मौजूद है, जिसको श्रीलंका में हकगला बॉटनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है। और इस वाटिका में जहां सीता माता विराजमान थी, उस जगह को सीता LA के नाम से जाना जाता है। और एक और गौर करने की बात यह है कि अशोक वाटिका को अशोक वाटिका वहाँ के अशोक के पेड़ों की वजह से कहा जाता है, और बिल्कुल वैसे के वैसे ही अशोक के पेड़ आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। स्टैचू ऑफ जटायु। जटायु वह गिद्ध थे जो रावण से लड़े थे जब वह सीता माता को हरण करके लंका ले जा रहा था, और इस लड़ाई में रावण ने उनका एक पंख काट दिया था, और वह घायल होकर के जिस पहाड़ी पर गिरे थे वह पहाड़ी केरल के कोलम में है, और रामायण के इतिहास के पन्नों में दर्ज एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इसी पहाड़ी पर जटायु की दुनिया की सबसे बड़ी पंछी की मूर्ति बनाई गई है। नुवारा एलिया। श्रीलंका में इस जगह ही सबसे ज्यादा दिन तक सीता माता को रखा गया था। यहाँ अब सीता माता का मंदिर बना हुआ है, और इस स्थान को सीता एलिया कहा जाता है। और आज यहाँ सीता माता का मंदिर है जहाँ माता सीता की पूजा होती है। इसके अलावा ये यहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा है, और बताया जाता है कि इस जगह से ही भगवान हनुमान ने लंका में आग लगाने का काम शुरू किया था। माना जाता है कि करीब 1 साल तक सीता माता को यहाँ रखा गया था, और हनुमान जी सीता माता से मिलने यहीं आए थे। इसके पास ही एक नदी है जिसे सीता रिवर कहा जाता है, और मंदिर के पास ही एक झरना भी बहता है जिसमें कहा जाता है कि सीता माता उसमें स्नान किया करती थी। जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई शुरू कर दी थी, उसके बाद सीता जी को यहाँ से पलायन कर दिया गया था। हनुमान जी के पैरों के निशान। नुवारा एलिया जहाँ पर सीता माता का मंदिर बना हुआ है, उसके पास ही एक झरना बहता है। वहीं उस झरने के पास में जो चट्टानें हैं, उन्हीं चट्टानों पर हनुमान जी के पैरों के निशान भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर वह पर्वत भी है जहाँ पर हनुमान जी ने अपना पहला कदम रखा था, और यह पर्वत लंकापुर और अशोक वाटिका के बीच में स्थित है। और बहुत ही हैरान कर देने वाली बात यह है कि बिल्कुल वैसे के वैसे ही पैरों के निशान इस पर्वत पर भी मिले हैं। देखा जाए तो कितना मनमोहक होगा इन निशानों को देखना। आज करोड़ों लोग जो हनुमान जी की भक्ति में लीन रहते हैं, जो उन्हें अपनी हर परेशानी का विघ्नहर्ता मानते हैं, उन्हें अगर ये पैरों के निशान देखने को मिले तो देखकर लगेगा मानो जैसे साक्षात खुद हनुमान जी ही उनके सामने खड़े हैं। राम सेतु। चलिए अब बात करते हैं उस सच्चाई की जिसने इंडिया और श्रीलंका के लोगों को ही नहीं हैरान कर दिया, बल्कि अमेरिका के साइंटिस्ट तक को चौंका दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राम सेतु की, जिसे हम एडम्स ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। प्रभु श्री राम इंडिया से श्रीलंका एक पुल के माध्यम से गए थे, जिसे हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि राम सेतु आज भी मौजूद है?
पुरातत्व विभाग के प्रमाणों से पता चलता है कि तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तरी पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य पानी के नीचे आज भी एक 30 किलोमीटर लंबा पुल मौजूद है, जिसे 15वीं शताब्दी तक पैदल चल के पार करने योग्य माना जाता था। लेकिन एक चक्रवात के कारण यह राम सेतु जगह जगह से खंडित हो चुका है और हैरानी की बात यह थी कि जब नासा की एक सैटेलाइट ने इस जगह की फोटो ली तो राम सेतु उस सैटेलाइट की इमेज में भी देखने को मिला। शायद आप यह नहीं जानते कि नासा भी यह मान चुका है कि इस क्षेत्र में असल में सेतु था, जो इस दुनिया का सबसे पहला पुल हो सकता है। राम सेतु के पत्थर। क्या आपको पता है कि राम सेतु में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर आज भी मौजूद हैं? हालांकि उनकी मात्रा अब काफ़ी कम हो चुकी है, लेकिन आज भी भारत की रामेश्वरम में ऐसे पत्थर हैं जो भारी होने के बावजूद भी पानी पर तैरते हैं। एक और बात जो सबसे ज़्यादा हैरान करती है वह यह है कि श्रीलंका के मन्नार द्वीप पर भी इस प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं जो पानी में तैरते हैं। जी हाँ, यह वही जगह है जहाँ रामायण के अनुसार राम सेतु श्रीलंका में जाकर जोड़ा था। अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने इन तैरते हुए पत्थरों पर बहुत से तर्क दिए हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि आज तक कोई भी साइंटिस्ट यह नहीं बता पाया कि वास्तव में ये पत्थर इतने भारी होने के बावजूद भी पानी में नीचे क्यों नहीं डूबते। रावण जिंदा है। जब भगवान राम और लंका अधिपति रावण के बीच युद्ध हुआ था, तब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया और रावण के अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया गया था। विभीषण को लंका अधिपति रावण का सौंपे जाने पर रावण का अंतिम संस्कार हुआ था या नहीं, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि रावण मरा नहीं बल्कि रावण आज भी जिंदा है और इसी धरती पर है, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे ना कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन मानो या ना मानो, रावण जिंदा है। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मिलकर 50 ऐसी जगह खोज निकाली हैं जहां रामायण से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है, और इसी में से एक जगह ऐसी भी है जहां रावण के होने के सबूत मिले हैं। रिसर्च के मुताबिक श्रीलंका के रेंगला जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी है जहां रावण की गुफा मौजूद है। यहां पर आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा है। शोध में यह भी पता चला है कि रावण इसी गुफा में आकर भगवान शिव की तपस्या करता था। रेंगला पहाड़ी पर यह गुफा करीब 8000 फुट की ऊंचाई पर बनी है, जहां 18 फीट लंबे ताबूत में रावण की मम्मी रखी गई है। विभीषण ने राजपाट संभालने के चक्कर में रावण के शव को बिना दाह संस्कार के ही छोड़ दिया, जिसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए। वह शव को इस गुफा में ले गए जहां रावण पूजा किया करता था। राक्षसों ने रावण को जिंदा करने के लिए बहुत कोशिश लगाई, लेकिन कोई भी सफलता उन्हें नहीं मिली। आखिर में उन्होंने रावण के शव को मम्मी बनाने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह वह एक दिन अवश्य जिंदा हो जाएंगे, अभी नहीं तो भविष्य में ही सही। रिसर्च के मुताबिक रावण की मम्मी रेंगला के जंगलों में सुरक्षित रखी है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि एक दिन रावण का मृत शरीर फिर से जिंदा हो उठेगा और शायद वह कलयुग का दौर हो। रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है उस पर एक खास किस्म का लेप लगाया हुआ है। कहते हैं इस लेप की वजह से ही ताबूत आज भी सुरक्षित है। और हो भी क्यों ना, इस ताबूत की लंबाई है 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।